नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। कक्षा 11 की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, मतलब परीक्षा होने वाला है। इसी संदर्भ में आज हम जो अपने विद्यालय जेतवन इंटर कॉलेज में पाली भाषा चलता है, उसके पाठ पुस्तक उपलब्ध नहीं होते हैं और बच्चे पढ़ाई में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए आज हमने तय किया कि उनके विषयों को आज हम ठीक प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे एक पीपीटी के माध्यम से। तो इसमें ये क्या है, इसमें हम सिलेबस की चर्चा करेंगे। सिलेबस के बाद में हम धम्मपद बताएंगे और त्रिपिटक से धम्मपद किस प्रकार से यहाँ तक आया, उसका किस प्रकार से संबंध है और उसको किस प्रकार से आपके सिलेबस में रखा गया है। अपने विद्यालय के जो पाली के प्रवक्ता हैं उनका नाम लेना चाहेंगे, आदरणीय अशोक कुमार साक सर के निर्देशन में ये पूरा मैटर तैयार किया गया है और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये विषय को बनाया गया है। तो इसमें देखिए, पाली विषय जो आपका है कक्षा 11 में है, इस विषय में 100 अंकों का केवल एक प्रश्न पत्र है, 3 घंटे का है, जिसमें से कई भाग में बटा हुआ है। जो गद्य है आपका, गद्य है, ये सामय गलत लिख गया है टाइपिंग में, सामय फल सुतंग है जो 30 अंक का है, इसमें गद्य है। और पद में जो है आपका धम पद है। धम पद में है 8 बग्ग आपको पढ़ने हैं, जिसमें से जरा बग्गो है, अत्त बग्गो है, लोक बग्गो है, बुद्ध बग्गो है, सुख बग्गो है, प्रिय बग्गो है, कोध बग्गो है, मल बग्गो है। ये 8 बग्ग हो गए। बग्ग का मतलब वर्ग होता है, तो पाली में इसको बग्ग ही कहा जाता है। तो ये भी 30 नंबर के आएंगे। आज हम इसी धमपद के बारे में चर्चा करेंगे और धमपद के जरा बग्ग के जितने भी सूत्र हैं उसको भी देखेंगे आज। उसके बाद में अगली वीडियो में अत्तबग्गों के बारे में आपसे बात करेंगे और सभी इसको बना दिया जाएगा। खैर, हम सिलेबस को देख लेते हैं। दूसरे भाग में क्या है, व्याकरण है। व्याकरण में निबंध और अनुवाद है, ये सब 40 अंक के हैं। तो व्याकरण 10 अंक का है, निबंध भी 10 अंक का है और अनुवाद भी 10 अंक का है। इसके अलावा जो 10 अंक है वो इसके इतिहास से संबंधित है। आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है व्याकरण के बारे में आपको क्या पढ़ना है, ये भी देख लीजिए। व्याकरण में है शब्द रूप है, निम्नांकित संज्ञा और उनके अनुरूप अन्य शब्दों के रूप जो होंगे पुल्लिंग होंगे। स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में केवल बुद्ध को पढ़ना है, स्त्रीलिंग में लता और अत्ति को पढ़ना है, नपुंसकलिंग में केवल फल को पढ़ना है। धातु रूप में है वर्तमान, भूत, भविष्य 3 काल में निम्नलिखित धातुओं के रूप पढ़ना है। इसमें भू, इस, पट, गम, वद, पच, नग, दिस, बुध, रुच, सक, लिख, भुज, ये इतने आपको पढ़ने हैं। संधि में क्या पढ़ना है, सूत्रों पे आधारित होगी, परंतु सूत्रों को कंठस्थ करना जरूरी नहीं है। इसमें स्वर संधि है, सरो लोपो उसमें पढ़ना है, सरो परो नादोया ओ अंग ये पढ़ने हैं। व्यंजन में क्या पढ़ना है, व्यंजने दीर्घस्सा। और इसमें दूसरा है निगृहीतम संधि और निगृहीत। समास में आपको 2 ही तत्पुरुष और कर्मधारय पढ़ने हैं जो एक दूसरे के ही संबंधित हैं, उसी के भाग हैं। अब हम देख लेते हैं कि पाली भाषा में संक्षिप्त निबंध सरल 7 वाक्यों में जो 10 अंक का होगा। इसमें इस पतन, सिद्धत कुमार और लुम्बनी, अरियो, अर्डिको, यातायात सुरक्षा, इसमें से इन्हीं टॉपिक में से आपको 7 लाइन का निबंध लिखना होता है। 7 लाइन का। और अनुवाद हिंदी वाक्यों का पाली भाषा में रूपांतरण है। अनुवाद का उद्देश्य छात्र छात्राओं को पाली भाषा में वाक्य रचना एवं पाली भाषा, ये भाषा लिखा हुआ बालक, भाषा का संगठन पद्धति से परिचित कराना है। ये भी 10 नंबर के होंगे। अनुवाद के लिए कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। पाली साहित्य का इतिहास, प्रथम संगीति और सुत्त पिटक के बारे में पढ़ना है, ये 10 अंक के होंगे। अब आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ से कि त्रिपिटक क्या है। भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं, भगवान बुद्ध की जो गाथाएं हैं, उनके द्वारा वो त्रिपिटक में संग्रहित किया गया है। इसका मतलब 3 पिटक या टोकरी या 3 पिटारी बुद्ध के उपदेश का प्रमाणिक संकलन है। इसमें 3 मुख्य भाग हैं, जिसमें से आपका पहला है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है, भिक्षु भिक्षुणियों के नियम बताए गए हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और संवाद है। और इसी शुद्ध पिटक से भी खुंदक निकाय, और खुंदक निकाय से ही धम्मपद भी आपको देखने को मिलेंगे। अभिधम्म पिटक में क्या है, मन, चित्त और धम्मों का दार्शनिक विश्लेषण है। थोड़ा कठिन टॉपिक यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। फिर आगे अब हम बढ़ते हैं धम्म। अब हम जो सिलेबस में है, धम्मपद त्रिपिटक में कहाँ पर स्थित है। धम्मपद त्रिपिटक के सुत्त पिटक के खुंदक निकाय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अर्थात धम्मपद त्रिपिटक का अभिन्न अंग है। धम्मपद क्या है, त्रिपिटक का अभिन्न अंग है। अब यहाँ से देखिए धम्मपद क्या है। धम्मपद में बुद्ध द्वारा उपदेशित 423 गाथाएं, इसमें छंदबद्ध पद हैं। जैसे संस्कृत में आप श्लोक पढ़ते हो उसी प्रकार से इसमें है। ये पद संक्षिप्त होते हुए पूरे बुद्ध धर्म का सार प्रस्तुत करते हैं। धम्मपद के प्रमुख विषय है मन की भूमिका है, कर्म और उसका फल है, दुख और निर्वाण है, अहिंसा, करुणा, मैत्री, अप्रमाद और प्रज्ञा है। इसमें अब फिर देखते हैं कि त्रिपिटक और धम्मपद का संबंध क्या है। व्याख्या सहित सुत्त पिटक का सार रूप है। सुत्त पिटक में अनेक लंबे उपदेश हैं, जैसे दीर्घ निकाय या मध्यम निकाय में है। धम्मपद उन्हीं उपदेशों का संक्षिप्त, काव्यात्मक और सार रूप है। काव्यात्मक उदाहरण है, सुत्तों में कर्म सिद्धांत विस्तार से मिलता है, धम्मपद उसे एक पंक्ति में कह देता है। जहां पर हम सुत्त में अगर पढ़ते हैं तो सिद्धांत विस्तार से मिलेंगे, लेकिन धम्मपद क्या है, उसको एक पंक्ति में ही पूरी बातें कह देते हैं। धम्मपद में केवल कितने 26 बग्ग हैं। इसमें से 26 बग्ग कौन का, यमक बग्ग, अपमाद बग्ग, चित्त बग्ग,
पुष्प बग, बाल बग, पंडित बग है, अरहंत बग है, सहस बग है, पाप बग है, दंड बग, जरा बग, अत बग, लोक बग, बुद्ध बग, सुख बग, पिय बग, कोध बग, मल बग, धम्मठ बग, मग्गु बग, पंटक बग, निर्वग, नाग बग, संध्या बग और भिक्षुक बग और ब्राह्मण बग, इतने हैं। और इसमें से कक्षा 11 के सिलेबस पे जो हमने हाईलाइट कर दिया 8 पढ़ने हैं, जिसमें से जरा बग्गो है, आज इसी में पूरी जरा बग्गो पर चर्चा करेंगे। अत बग है, लोक बग है, ये गा है, कहीं के मिस्टेक हो गया है, ये बुद्ध बग्गो है, सुख बग्गो, पिय बग्गो, क्रोध बग्गो और मल बग्गो है। तो आज सबसे पहले जरा बग्गो पे ही हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं जरा बग क्या है। धमपद के सेम तो वही चीज आ गया। ये जरा बग में क्या है, जरा बग में कुल 11 गाथाएं हैं और वो कहाँ से हैं, 146 से 156 तक दिए गए हैं। मुख्य विषय क्या है इसमें, बुढ़ापा है, नश्वरता है, वैराग्य और निर्वाण। यह मनुष्य को अहंकार छोड़कर धर्ममय या धर्ममय जीवन की प्रेरणा देता है। जरा बग का मुख्य उद्देश्य क्या है, जरा बग का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को मृत्यु और बुढ़ापे के सत्य से परिचित कराना है, आसक्ति तृष्णा से मुक्त करना है, निर्वाण मार्ग की ओर प्रेरित करना है। यह धर्म, वैराग्य और विवेक उत्पन्न करता है। इसमें अब गाथा नंबर 146 में देखिए, को नुहासो किमानंदो निच्चं पज्जलिते सती अंधकारेण ओनद्धा पदीपंगना गवेशथा। ये पाली में लिखा हुआ है। इसका अर्थ है, जब संसार जरा और मृत्यु की अग्नि में सदा जल रहा है, तब हंसी और आनंद कैसा। अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए लोग ज्ञान के दीपक को नहीं खोजते हैं। दूसरा आपका है, पश्चित कथंग बिंबंग अरुकायंग समुत्संग आतुरंग बहुसंकपंग यस नथि धुबंग ठिति। इसमें है, यह सजा हुआ शरीर देखो, यह रोगों का घर है, चंचल है और अस्थाई भी नहीं है। जो मानव शरीर है, सजा हुआ शरीर देखो, यह रोगों का घर है, चंचल है और अस्थाई भी नहीं है। ऐसा गाथा 147 में कहा गया। 148 नंबर गाथा में कहा गया, परिजीर्ण मिदंग रूपंग रोग नीलंग पभंगुरंग भिज्जत पुत्र संदेहो मरणतंग ही जीवितंग। यह शरीर जर्जर हो जाता है, रोगों से भरा हुआ है, अंततः नष्ट हो जाता है। जीवन का अंत निश्चित रूप से क्या है, मृत्यु है। अगला है, अगला गाथा 149 में है, यानि मानि अपत्थानि अलबुनेओ सारदे कपोतकान अठीण तान दिश्वान कारति। ये श्वेत हड्डियां शरद ऋतु के कद्दू की तरह पड़ी हुई हैं, इन्हें देखकर क्या आनंद हो सकता है। बताया गया है, यानि मानि अपत्थानि अलाबुनेओ सारदे कपोत कानि अठीण तान दिश्वान कारति। ये श्वेत हड्डियां शरद ऋतु के कद्दू की तरह पड़ी हैं, इन्हें देखकर क्या आनंद हो सकता है। अगली गाथा में है 150 में, अठीनंग नगरंग कतंग मंसलोहित पे लेपनंग यथ जराचा मच्चूचा मानो मक्कोचा ओहितो। यह शरीर हड्डियों का नगर है, जिस पर मांस और रक्त का लेप है। इसी में जरा, मृत्यु, अहंकार और कपट छिपे हुए हैं। 151 पाली में है, जीरंती वे राजरथा सुचित्ता अथो शरीरम जरंग उपेति सतंग धम्मो ना चरंग उपेति संतो हवे सभी पवे दयंती। शुभोषितम राजरथ भी पुराने हो जाते हैं, इसी प्रकार शरीर भी बूढ़ा हो जाता है। यह सत्य, धर्म कभी जर्जर नहीं होता, सज्जन ऐसा बताते हैं। अगला गाथा है, अपस्सुतायंग पुरुषो बलिबद्धो जीरति मनसानि तस्य बद्धन्ति पच्या तस्य न वर्धति। इसमें है, अल्पज्ञानी मनुष्य और बैल की तरह बूढ़ा होता है, उसका शरीर बढ़ता है पर उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती है। उसका शरीर तो बढ़ता है पर उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती है। 153 गाथा में लिखा, अनेक जाति संसारंग संध्या विसंग अनिविसंग गहकारकंग गवेशंतो दुखा जाति पुण्य पुनंग। इसमें व्याख्या है, मैं अनेक जन्मों के संसार में भटकता रहा, तृष्णा रूपी ग्रह निर्माण को खोजता रहा, बार बार जन्म दुखद रहा। अगली गाथा है, गह कारकम दिठोसी पुन गेहंग ना काहसी सब्बाते फासुका भग्गा गह कूटंग विसंखतंग विसंखारगतंग चित्तंग तनहंग खय मज्जगा
हे तृष्णा तू देख ली गई, अब तू घर नहीं बना सकेगी। चित्त संसारों से मुक्त होकर तृष्णा जो क्षय है निर्वाण को प्राप्त हुआ। आचरित्वा ब्रह्मचार्यं अलब्धा यौवन्य धनं जिनको छायन्ति क्षीरमच्यो पल्लले। जिसने ब्रह्मचर्य नहीं जिया वह बुढ़ापे में सूखे तालाब की मछली की तरह शोक करता है। एक अंतिम पाली के जो गाथा है उसमें है आचरित्वा ब्रह्मचर्यं अलब्धा यौवन्य धनं सेन्ति चापाति क्षीणाओ पुराणाणि अनुत्थुनंग। ऐसा व्यक्ति टूटे हुए धनुष की तरह पड़ा रहता है और अपने बीते हुए जीवन को याद करके पश्चाताप करता है। इसमें जो जो पाली के गुरुदेव लोग हो, इसमें अगर कोई त्रुटि होगी तो कमेंट करके बताने का प्रयास करना। वैसे भी ठीक से लिखा गया है, उसको बार बार चेक किया गया है। अगर इसमें ऐसा कुछ लगता है तो आप लोग बता दीजिएगा। लेकिन इसमें जो बालक कक्षा 11 में है उसको पढ़ें, इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, वहाँ से आप वीडियो इसके पूरे देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहेगा।